प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संसार की 10 सर्वोच्च चोटियां, पर्वत चोटियां। देखिए बच्चों, ये आपके सामने भारत का नक्शा है, जिसमें यहाँ बीच में नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल के पूर्वोत्तर जो भाग है उसमें यदि हम देखें तो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची जो चोटियां हैं वो नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। अब इनमें हम देखते हैं, यदि मैं आपको नंबर 1 से शुरू करती हूं तो आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सर्वोच्च चोटी है 8,848 मीटर के साथ। ये माउंट एवरेस्ट जो है उसकी अवस्थिति आप देखिए तो यहाँ पर ये नेपाल है। नेपाल में आपको ये जो नेपाल का उत्तर पूर्वी भाग है, जो कि तिब्बत से, जो स्वायत्त क्षेत्र है चीन का, वहां से लगता हुआ ये जो हिस्सा है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, वो एवरेस्ट की अवस्थिति है। ये महान हिमालय, जो हिमालय है उसका महालंगूर हिमल जो भाग है, या कह लीजिए कि एक तरह से हिमालय का ही, जो कि पेरेंट हिमालय है, उसी का एक भाग जो कि नेपाल में कहलाता है महालंगूर हिमालय। तो महालंगूर हिमालय वाला जो भाग है उसी में मुख्य जो चोटियां हैं, 10 चोटियों में से 4 चोटियां हैं वो महालंगूर हिमालय में अवस्थित हैं, जिसमें एवरेस्ट के यदि हम पूर्व में देखें तो लोहोत्से, और फिर उसके पूर्व में है मकालू, और यदि वेस्ट की तरफ चलते हैं तो छोयू। ये चारों जो चोटियां हैं ये महालंगूर हिमालय में अवस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ही बच्चों आपको बताती हूँ कि पहले नंबर पे यदि विश्व की सर्वोच्च चोटी है तो वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट नंबर 1 पे है 8,848 मीटर के साथ। इसके बाद सेकंड नंबर की जो चोटी है वो यदि हम देखें तो वो हमारे भारत में जो जम्मू कश्मीर राज्य, जिसका कि अब वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है, तो इसमें जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसमें काराकोरम जो रेंज है, उस काराकोरम जो कि ट्रांस हिमालय की रेंज है, उसमें अवस्थित है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। 8,611 मीटर के साथ ये सेकंड पोजीशन पे है। अब बच्चों यदि हम तीसरे नंबर पे देखते हैं तो थर्ड नंबर पे वापस हमें नेपाल की तरफ चलना होगा। यहाँ पर आप देखिए नेपाल, और इधर है ये सिक्किम। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है कंचनजंगा। तो इस तरह से हमारे लिए कंचनजंगा जो है वो K2 के बाद ऑफिशियली सेकंड हाईएस्ट पीक है, और वैसे विश्व में देखा जाए तो कंचनजंगा जो है वो तीसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है 8,598 मीटर, 8598 मीटर के साथ तीसरे नंबर पे है। फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये सब नेपाल में ही है। तो अब चौथी जो है वो है लोहोत्से 8,516 मीटर के साथ फोर्थ नंबर पे है। फिर इसके बाद मकालू की पोजीशन जो है वो 5वें नंबर की है 8481 मीटर के साथ। फिर छठे नंबर पे है छोयू जो है ये एक तरह से एवरेस्ट के पश्चिम में स्थित है। और ये सभी चोटियां आप बच्चों ये देखिएगा कि ये जितनी भी ये मैंने अभी इन चोटियों के नाम लिए हैं, ये सभी नेपाल के उत्तर पूर्व में और तिब्बत से लगती हुई जो सीमा है उस पर अवस्थित है। तो छोयू जो है वो छठे नंबर की है। फिर 7वें नंबर की हम देखते हैं तो ये फिर एवरेस्ट से काफी दूर पश्चिम की तरफ चली जाती है, वो है धौलागिरी, जिसको धवल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक तरह से जो धौलागिरी है 8167 मीटर के साथ 7वें नंबर पे है। फिर 8वें नंबर की यदि हम बात करें तो अगेन ये नेपाल की ही है, वो है मनासालू 8163। देखिए बच्चों, धौलागिरी और मनासालू जो है इन दोनों में बहुत ज्यादा हाइट में डिफरेंस नहीं है ऑल्टीट्यूड में। जहां ये 8167 है तो ये 8163 मीटर है। फिर इसके बाद हम 9वें नंबर पर वापस हम भारत की तरफ आते हैं, जम्मू कश्मीर, जिसमें कि यहाँ पर मैंने आपको फिर बताया जम्मू कश्मीर राज्य है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है। अब इसमें
नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत महान हिमालय का एक तरह से हम स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। तो नंगा पर्वत जो कि अब लद्दाख और ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला जाता है ये एरिया, लेकिन हम इसको आधिकारिक रूप से अपने ही क्षेत्र में मानते हैं, इसलिए भारत का ही एक तरह से देखिए तो नंगा पर्वत जो है वो 9th विश्व में, इसका 9वें नंबर का ये हाईएस्ट पीक है 8126 मीटर के साथ। और इसकी अवस्थिति जो है यहीं से सिंधु नदी है वो एक मोड़, गंभीर मोड़ बनाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इस और अब 10वें नंबर की हम देखें तो हमें 10वें नंबर पे है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है वो एक तरह से उत्तर मध्य हिमालय में अन्नपूर्णा मैसिफ है उसमें अवस्थित है। अब इसमें अन्नपूर्णा जो है 8091 मीटर के साथ 10वें नंबर पे है। अब इसमें मैं आपको एक एक पीक के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताना चाहती हूँ बच्चों। कि सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एवरेस्ट की। एवरेस्ट जो है, जो कि विश्व का माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है 8848 मीटर के साथ। बच्चों इसकी जो अवस्थिति है वो हमें एक तो समझ लेनी चाहिए कि ये सभी जितनी भी पीक्स हैं, ये सारी पीक्स जो हैं वो नेपाल के उत्तर पूर्व की तरफ तिब्बत से लगती हुई जो सीमा है, जहां इसका बॉर्डर दोनों का मिल रहा है, वहां पर अवस्थित है। तो एवरेस्ट की जो पोजीशन है वो एक तरह से, हमारा तो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य जो है उसके पश्चिम की तरफ आप देखिए तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर तो है, दोनों के बॉर्डर पे है कंचनजंगा। कंचनजंगा से फिर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो मकालू, मकालू के वेस्ट में जाते हैं लोहत्से, और लोहत्से के वेस्ट में जो है वो है एवरेस्ट की स्थिति। ये जो एवरेस्ट है इसकी अवस्थिति तिब्बत और नेपाल की सीमा पर है, और ये महालंगूर हिमालय जो कि हिमालय का ही एक तरह की श्रेणी है जो कि नेपाल के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, उसमें अवस्थित है। अब एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और चोमोलुंगमा कहा जाता है इसको तिब्बत में, जिसको कि कहा जाता है पर्वतों की रानी। इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। अब इसके बाद मैं सेकंड नंबर पे आपको बताती हूँ कि सेकंड नंबर पे जो सेकंड रैंक है यदि पर्वत चोटियों में तो वो है गॉडविन ऑस्टिन। अब गॉडविन ऑस्टिन की बच्चों यहाँ पर आप अवस्थिति देख लीजिए। ये कराकोरम रेंज, आपको ट्रांस हिमालय के बारे में मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि ट्रांस हिमालय जो कि महान हिमालय के उत्तर में जो है वो ट्रांस हिमालय है, जिसमें कि 4 मेन रेंजेस है। एक तो है कराकोरम श्रेणी, फिर उसके दक्षिण में है लद्दाख और उसके दक्षिण में है जास्कर, और लद्दाख का ही एक्सटेंशन जो है वो तिब्बत में कैलाश श्रेणी के रूप में है। इसमें हम केटू पर आ जाते हैं। फिर केटू जो है वो विश्व की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन और चोगोरी नाम से भी जाना जाता है, और ये 8611 मीटर ऊंची है। और ये यदि आधिकारिक रूप से देखें बच्चों तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। वैसे ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये भाग, तो यदि हम देखें तो ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन अभी वर्तमान में ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अवस्थित है। यदि हम अपने नक्शे की बात करते हैं तो ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है ये कराकोरम रेंज, और इसी पर अवस्थित है केटू, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। केटू जो नाम है इसका, के का मतलब है कराकोरम और टू का मतलब है कि सेकंड नंबर की मापी गई चोटी है, मेजर्ड पीक है, जिसकी की मैपिंग की गई थी, इसीलिए इसको केटू के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की देखा जाए तो हम आधिकारिक रूप से इसको सर्वोच्च चोटी कहते हैं, लेकिन ये हिमालय से परे ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। इसलिए यदि आपसे बच्चों ये पूछा जाता है कि हिमालय की से संबंधित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उसमें आपको कंचनजंगा बताना है, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। तो सिक्किम राज्य के हिसाब से यदि हम हिमालय की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं भारत की, तो वो तो है कंचनजंगा। लेकिन यदि हम भारत की
आधिकारिक रूप से ऑफिशियली हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो वो ट्रांस हिमालय की है K2। और यदि हम विश्व में K2 की अवस्थिति देखते हैं चोटियों में, यदि इसकी रैंक देखें तो सेकंड नंबर पे है। इसको रेनहॉल्ड मैस्नर एक पर्वतारोही हैं, उन्होंने इसको माउंटेन ऑफ द माउंटेन्स कहा है, किंग ऑफ द माउंटेन कहा है, माउंटेनियर्स पीक कहा है इसको। तो इस तरह से आप देखें तो इसको कई नामों से जाना जाता है, तो इसके सिनोनिम है, कई हैं, जैसे K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, चोगोरू भी कहते हैं। इसके अलावा इसको रेनॉल्ड मैस्नर हैं, उन्होंने किंग ऑफ द माउंटेन और माउंटेन ऑफ द माउंटेन्स और साथ ही माउंटेनियर्स माउंटेन, इस तरह से कई नामों से इसको, अपनी एक बुक इन्होंने पुस्तक लिखी है उसमें इसको इस तरह से कई नामों से इसको उन्होंने नामों का प्रयोग किया है इसके लिए। फिर इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, और यदि हम भारत की बात करते हैं तो नंगा पर्वत के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है भारत की, और यदि हिमालय से संबंधित हाईएस्ट पीक भारत की तो वो फर्स्ट नंबर पे कंचनजंगा ही है। तो बच्चों इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, विश्व में इसका नंबर तीसरा है। हम पहले विश्व की पर्वत चोटियों से संबंधित बात कर रहे हैं, तो विश्व में इसका स्थान है वो थर्ड है, 8598 मीटर के साथ ये हाईएस्ट पीक है। इसको यदि हम बोले तो एक तरह से 5 जो चोटियां हैं उनका समूह है, जिसमें से 3 चोटियां, तो आप इधर देखिएगा कि 3 चोटियां हैं, उनकी अवस्थिति जो है वो नेपाल और सिक्किम की जहां सीमा मिल रही है वहां पर है। और इसके अलावा 2 चोटियां, जिसमें कि एक वेस्ट कंचनजंगा और एक है कांग बाचेन, ये जो 2 चोटियां हैं ये तापेलजंग डिस्ट्रिक्ट है, इधर बिल्कुल सिक्किम से लगता हुआ ही है तापेलजंग डिस्ट्रिक्ट नेपाल में, वहां पर अवस्थित है। अब इसमें कंचनजंगा को इसीलिए 5 ट्रेजर्स ऑफ द हाई स्नो के नाम से भी जाना जाता है। 1856 ईस्वी में सबसे पहले 1856 में इसको थर्ड हाईएस्ट पीक का दर्जा दे दिया गया था। और यदि हम देखें तो कंचनजंगा जो है उसका यदि हम व्यू देखें तो इधर आप देखिए बच्चों, इधर सिक्किम के दक्षिण में है दार्जिलिंग की अवस्थिति, जो कि वेस्ट बंगाल का एक हिली एरिया है। यहाँ से पूरा इसका माल रोड से व्यू दिखता है किसका, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा को दार्जिलिंग से भी उसको देखा जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों कंचनजंगा जो है वो थर्ड हाईएस्ट पीक है, वो आपको याद रखना है, और इसको द 5 ट्रेजर्स ऑफ द हाई स्नो भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आप चौथे नंबर पे है वो है लोहत्से। लोहत्से जो है वो वापस हम देखें तो ये नेपाल की में अवस्थित है, और नेपाल में ये एवरेस्ट के, ये जो आपको एवरेस्ट जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ये इसके पूर्व की तरफ है, और इसका अर्थ होता है लोहत्से का साउथ पीक। साउथ पीक जो है इसका अर्थ होता है साउथ पीक, और इसकी जो मूल श्रेणी है वो मूल श्रेणी है महालंगूर हिमालय। और ये मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है चोयू तक का, ये नेपाल में महालंगूर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का इस महालंगूर हिमालय का एक उप विभाग है खोम्बो, तो ये खोम्बो में अवस्थित है। तो लोहत्से जो है वो नेपाल के पूर्व में है, लगभग 20 किलोमीटर पूर्व की तरफ अवस्थित है। फिर इसके बाद हम 5वें नंबर पे आते हैं, और इसकी भी अवस्थिति लोहत्से की मैं बताती हूँ आपको कि ये चीन का ही तिब्बत जो है, अब चूंकि वर्तमान में तिब्बत जो है वो चीन का ही स्वायत्त शासित प्रदेश में आ जाता है, तो चीन कह लीजिए या तिब्बत कह लीजिए, उसकी जहाँ सीमा मिलती है तिब्बत की और नेपाल की, वहां पर अवस्थित है, और चौथे नंबर की हाईएस्ट पीक है, और खुम्बू प्रदेश में पड़ती है। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका वहां पर कहते हैं इसको साउथ पीक, और मूल जो श्रेणी है महालंगूर हिमालय है। फिर इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं हम मकालू। तो मकालू जो है वो लोहत्से के पूर्व में अवस्थित है। मकालू भी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो ये चीज कॉमन है, आप देखिएगा कि ये जैसे एवरेस्ट भी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है, इसी तरह से मकालू जो कि विश्व की 5वें नंबर की चोटी है,
8463 मीटर ऊंचाई के साथ। और ये यदि हम देखें तो एवरेस्ट के पूर्व में अवस्थित है और इसके बीच में है लोहत्से की जो चोटी है, लोहत्से नाम की चौथे नंबर की चोटी है, वो इसके पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह से नेपाल के पूर्व में है ये दोनों चोटियां। और मकालू बारुण घाटी जो यहाँ का एक हिमानी घाटी है, उसके आधार में एक तरह से फुटिल में ये मकालू जो है अवस्थित है। और मकालू बारुण घाटी नाम का एक नेशनल पार्क भी है नेपाल में। फिर इसके बाद छठे नंबर की चोटी है, वो भी इसी एरिया में पड़ती है, वो है छोयू। छोयू जो है 8201 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये भी महालंगूर जो हिमालय है, जो कि नेपाल में हिमालय का ही श्रेणी है, इस नाम से जानी जाती है। और खुम्बू उपखंड है इसका, उसकी एक तरह से महालंगूर हिमालय की बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट ये चोटी है। इसके बाद महालंगूर हिमालय है, वो एक तरह से वहीं तक सीमित है और उसी का वेस्टर्न मोस्ट चोटी है ये छोयू 8201 मीटर के साथ। इसका अर्थ है टर्क्वाइश गॉडेस। टर्क्वाइश गॉडेस जो है ये इसका मीनिंग है। जैसे कि हमने देखा लोहत्से का साउथ पीक है, उसी तरह से छोयू को टर्क्वाइश गॉडेस जो है वो इसका मीनिंग है। फिर इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं, तो 7वें नंबर पे है धौलागिरी। धौलागिरी जो है वो वेस्ट की तरफ है एवरेस्ट से काफी, और ये एक तरह से मध्य नेपाल वाली स्थिति है, जिसमें अन्नपूर्णा इसके पूर्व में अवस्थित है और इसके बीच में से गंडक नदी जो है वो निकलती है। तो इस तरह से आप देखिए कि धौलागिरी जो है, धौलागिरी मैसिव जो है उसमें स्थित है। और काली गंडक नदी जो है वो अन्नपूर्णा और धौलागिरी के मध्य में से काली गंडक जो नदी है वो निकलती है। और अन्नपूर्णा जो है वो धौलागिरी के 34 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन, धवलगिरी, धवल पर्वत या व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये धौलागिरी मैसिव पे स्थित है। फिर इसके बाद हम 8वें नंबर की बात करते हैं, तो 8वां नंबर जो है वो है मनासलू। मनासलू जो है वो भी तिब्बत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। मानसिरी हिमल भाग, अब इधर जैसे हमने यहाँ पर महालंगूर हिमल भाग, महालंगूर हिमालय था, इसी तरह से मनासलू जो है वो मानसिरी जो हिमल भाग है या हिमालय वाला भाग है उसमें अवस्थित है। और 8163 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी और इसकी ऊंचाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 मीटर का ही डिफरेंस है, ये 4 मीटर छोटी है इससे। और गोरखा जिला है नेपाल का, उसमें अवस्थित है। मनासलू जो है वो इसमें अवस्थित है। मनासलू का जो अर्थ होता है माउंटेन ऑफ द स्पिरिट, तो इसका एक तरह से इसको कुतांग नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। और इसका यदि हम लिटरल मीनिंग की बात करें यहाँ के हिसाब से, नेपाल के हिसाब से, तो इसको तिब्बत की भाषा में, नेपाल नहीं मैं बोलूंगी तिब्बत की भाषा में इसको माउंटेन ऑफ द स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। और मानस का अर्थ होता है इंटेलेक्ट या सोल। ठीक है, तो इस तरह से मनासलू जो है 8163 मीटर ऊंचाई के साथ ये 8वें नंबर की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये एवरेस्ट है। एवरेस्ट के हम पश्चिम में देखें तो छोयू, और उसके भी पश्चिम में है वो मनासलू की अवस्थिति है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं 9वें नंबर पे। 9th नंबर की सर्वोच्च चोटी, वापस हम इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया में ये जम्मू कश्मीर, जो कि अभी वर्तमान में 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है। उत्तर वाला जो है वो लद्दाख है, दक्षिण वाला जम्मू कश्मीर है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो लद्दाख वाला भाग है, इसी में यहीं पर अवस्थित है ये है नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत जो है वो महान हिमालय पर अवस्थित चोटी है। और यहीं से जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, वो गहरा मोड़ लेते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और यहीं से महान हिमालय जो है वो नंगा पर्वत से लेकर इधर नामचा बरवा तक, जो कि तिब्बत में ईस्टर्न जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसके उत्तर में तिब्बत में अवस्थित है, वहां तक का जो भाग है वो महान हिमालय 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। तो एक तरह से इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कह लीजिए आप किसका, महान हिमालय का, वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई है वो 8126 मीटर ऊंचा है ये। और
ये भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, और वैसे देखा जाए तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान जो है वहां पर अवस्थित है। नंगा पर्वत को यदि हम देखें तो नेकेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और वैसे इसको यहाँ पर डायमीर या डियोमीर, डायमीर या डियोमीर इसके अन्य सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है ह्यूज माउंटेन, बहुत बड़ा माउंटेन, विस्तृत माउंटेन। तो डायमीर या डियोमीर नाम से भी इसको जाना जाता है, और 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है, और विश्व में इसका जो स्थान है वो है 9th रैंक पे है। फिर इसके बाद अब हम 10वें नंबर की चोटी की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा आखिरी चोटी है विश्व की। यदि हम 10 चोटियों की बात करें तो 10th नंबर पे आ जाती है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है वो धौलागिरी के ईस्ट में अवस्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया कि धौलागिरी जो है वो उत्तरी मध्य नेपाल में अवस्थित है, और अन्नपूर्णा जो मैसिव है उसके में अवस्थित है अन्नपूर्णा। इसको अन्नपूर्णा 1 मेन के नाम से भी जाना जाता है। 8091 मीटर, 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इस ऊंचाई के साथ ये 10वें नंबर पे है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पहले से लेकर 10वें तक की जितनी भी चोटियां हैं उन सभी की ऊंचाई 8000 मीटर से अबव ही है, और अन्नपूर्णा जो मैसिव है उस पे अवस्थित है ये। इसकी यदि हम देखें तो पश्चिम में काली गंडक नदी है। ये मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि धौलागिरी और अन्नपूर्णा के मध्य से निकलती है काली गंडक नदी। तो काली गंडक नदी जो है वो अन्नपूर्णा के पश्चिम में स्थित है, और इसके दक्षिण में है पोखरा घाटी। पोखरा घाटी जो है वो अन्नपूर्णा के दक्षिण में स्थित है। तो एक तरह से गंडकी जोन जो है उसमें अवस्थित है ये, और ये नेपाल के उत्तर मध्य भाग में है। इस चोटी की एक खास बात यह है अन्नपूर्णा चोटी की कि इसको चढ़ना विश्व में सबसे कठिन, यदि हम पर्वतारोहियों के हिसाब से बात करें तो ये क्लाइंबिंग के हिसाब से, चढ़ाई के हिसाब से ये काफी डिफिकल्ट चोटियों में से आती है। उसकी वजह यह है कि एवालांश, बर्फ के यहाँ पे तूफान, और साथ ही इसका दक्षिणवर्ती जो ढाल है जो कि भारत की तरफ ये नीचे की तरफ वाला है, भारत की तरफ मान लीजिए आप कि दक्षिणवर्ती जो ढाल है वो बहुत तीव्र है। तो बर्फ के तूफान, बहुत तीव्र हवाओं के कारण और एवालांश जो है हिम, उन सब के कारण ये चोटी जो है उसको विश्व में यदि हम कठिनतम चोटियों में से माने तो उसमें मानते हैं हम अन्नपूर्णा को। तो इस तरह से बच्चों मैं वापस रिपीट करती हूँ कि एवरेस्ट विश्व के पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन या K2 है जो कि भारत में है, और कंचनजंगा तीसरे नंबर पे है जो कि अगेन भारत में सिक्किम में है। वैसे ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। फिर चौथे नंबर की है लोहत्से है, 5वें नंबर पे है मकालू, 6ठे नंबर पे है चोयू, 7वें नंबर पे है धौलागिरी, 8वें नंबर पे मनासलू है, 9वें नंबर पे नंगा पर्वत है, और 10वें नंबर पे अन्नपूर्णा है। तो अब देखिए बच्चों, ये 10 चोटियों में से हम देखें तो आप K2, कंचनजंगा और नंगा पर्वत, इन तीनों को छोड़ दीजिए तो बाकी 7 चोटियां हैं वो नेपाल में ही अवस्थित हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।